स्त्री को नहीं छोड़ना है, स्त्री का मोह छोड़ना है। मोह का अर्थ है किसी इंसान को वस्तु की तरह पकड़ लेना, उसे अपने मन की भूख मिटाने का साधन बना लेना, उसे एक जरूरत की तरह इस्तेमाल करना। मोह वहीं जन्म लेता है जहां प्रेम मर जाता है। मोह हमेशा कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम अपने हो। मोह बंधन है, प्रेम उड़ान है। जैसे ही तुम किसी को पकड़ ढाते हो, मोह शुरू हो जाता है। जैसे ही तुम किसी को स्वतंत्र होने देते हो, प्रेम शुरू हो जाता है। इसलिए अपने भीतर के चिपके हुए मन को छोड़ो, स्त्री को नहीं। पुरुष स्त्री के पीछे क्यों भागता है? इंसान स्त्री के पीछे इसलिए भागता है क्योंकि वह अपने भीतर खाली है, अंदर शून्य है और वह शून्य भरने के लिए बाहर दौड़ता है। स्त्री मोह असल में अंदरूनी कमी का नाम है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी एक स्त्री को पा लेने से तुम्हारे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे, तो तुम मोह में हो, क्योंकि जो खुशी अंदर से नहीं आती वह किसी और से भी नहीं आती। स्त्री मोह का मूल कारण है स्वयं से दूरी। जो खुद को पा लेता है वह स्त्री को चाह सकता है, प्रेम कर सकता है, आदर दे सकता है, लेकिन मोह नहीं करता। मोह हमेशा पीड़ा देता है। मोह एक नशा है। जब नशा होता है उत्साह आता है, जब नशा टूटता है पीड़ा आती है। मोह हमेशा दो चीजें देता है, एक अधिकार, दूसरा डर। अधिकार कहता है वह मेरी है, डर कहता है कहीं वह चली न जाए। जहां अधिकार और डर है वहां प्यार नहीं है, वहां सिर्फ कब्जा है। मोह का फल दुख है और प्रेम का फल आनंद। स्त्री मोह का मनोविज्ञान। पुरुष स्त्री में सिर्फ स्त्री नहीं देखता, वह उसमें मां ढूंढता है, सहारा ढूंढता है, सुरक्षा ढूंढता है, मान्यता ढूंढता है। मोह का मतलब है तुम उस स्त्री से वह मांग रहे हो जो तुम्हें खुद देना चाहिए था। अगर तुम प्यार चाहते हो, पहले खुद को दो। अगर तुम सम्मान चाहते हो, पहले खुद को दो। अगर तुम सहारा चाहते हो, पहले खुद को सहारा बनो। जब इंसान खुद अधूरा होता है तभी मोह पैदा होता है। मोह छोड़ने का मतलब स्त्री को छोड़ना नहीं, स्त्री को मत छोड़ना, स्त्री पर अपनी पकड़ छोड़ना। यही सत्य है। मोह छोड़ने के बाद ही सच्चा प्रेम पैदा होता है। प्रेम आजादी देता है, मोह कैद बनाता है। मोह में तुम कहते हो तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। प्रेम में तुम कहते हो तुम रहो या न रहो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मोह छोड़ने का आध्यात्मिक तरीका ओशो 3 उपाय बताते हैं। 1, ध्यान। जो ध्यान में उतरता है वह मोह से मुक्त होता है। ध्यान अंदर एक ऐसा रस देता है जिसके बाद बाहरी नशे की जरूरत ही नहीं रहती। 2, स्वीकृति। स्त्री को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखो। स्वीकृति मोह को तोड़ देती है। 3, स्वतंत्रता। किसी को पकड़ना छोड़ दो। जो पकड़ो वह छूटता है, जिसे छोड़ दो वह पास रहता है। मोह शांत होने पर प्रेम खिलता है। जब मोह गिरता है तो पहली बार तुम प्रेम देखते हो। प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम देता है। प्रेम शांति देता है, मोह बेचैनी देता है। जो मोह में रहता है वह जलता है, जो प्रेम में रहता है वह खिलता है। स्त्री। मोह का त्याग जीवन को कैसे बदलता है? 1, मन शांत हो जाता है। 2, ईर्ष्या खत्म हो जाती है। 3, बंधन टूट जाते हैं। 4, स्त्री वस्तु नहीं व्यक्ति बन जाती है। 5, तुम खुद मजबूत हो जाते हो। 6, प्रेम गहरा होता है। 7, आंतरिक स्वतंत्रता आती है। मोह में तुम दास हो, प्रेम में तुम सम्राट हो। स्त्री का मोह का अर्थ है
स्त्री को मत छोड़ो, स्त्री के प्रति सम्मान रखो, स्त्री को स्वतंत्र रहने दो। उसे अपनी जरूरतों का साधन मत बनाओ, उसे पकड़ो, मत उससे चिपके, मत उससे भयभीत मत रहो। और सबसे महत्वपूर्ण, जब तुम खुद को पाते हो, मोह मिट जाता है और प्रेम शुद्ध हो जाता है। मोह स्त्री में नहीं है, मोह तुम्हारी आंखों में है। जो तुम देखते हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर की प्यास है। स्त्री तो केवल प्रतिबिंब है। तुम स्त्री में वही देखते हो जो तुम्हारे भीतर अधूरा है। अगर तुम अकेले होने से डरते हो, तुम किसी स्त्री से चिपकोगे, वह मोह है। अगर तुम भीतर पूर्ण हो, तुम किसी स्त्री को चाहोगे, वह प्रेम है। मोह में तुम खोज रहे हो, प्रेम में तुम दे रहे हो। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मोह वस्तु बनाता है, प्रेम व्यक्ति। मोह हमेशा स्त्री को ऑब्जेक्ट बनाता है, एक जरूरत, एक साधन, एक सहारा। यहां तक कि जब तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तब भी तुम उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे। तुम केवल उसकी जरूरत व्यक्त कर रहे हो। जिसे तुम बिना उसके जी नहीं पाते, वह तुम्हारी प्रेमिका नहीं, तुम्हारा नशा है। नशा टूटता ही टूटता है, और जब टूटता है तो तुम टूटते हो। स्त्री को समझो, उसके भीतर के चमत्कार को समझो, उसकी ऊर्जा को समझो, मगर उसे पकड़ना मत। वह व्यक्ति है, संपत्ति नहीं। वह प्रवाह है, वस्तु नहीं। वह हवा है, कैद नहीं की जा सकती। पुरुष भीतर खाली क्यों है? पुरुष का खालीपन समाज की देन है। उसे बचपन से सिखाया जाता है, रोना मत, कमजोर मत बनो, भावुक मत बनो, अकेले रहो, मजबूत बनो। इस मजबूती की आड़ में पुरुष भीतर से सूख जाता है। वही सूखापन स्त्री की तरफ खिंचाव बन जाता है। पुरुष स्त्री की कोमलता चाहता है क्योंकि वह खुद कठोर बनाया गया है। वह उसकी भावनाएं चाहता है क्योंकि अपनी दबा चुका है। वह उसकी उपस्थिति चाहता है क्योंकि खुद अपने से दूर है। मोह असल में स्वयं से पलायन है। मोह का सबसे खतरनाक रूप अपेक्षा मोह की जड़ है। अपेक्षा, तुम चाहते हो स्त्री हमेशा सुंदर लगे, आज भी खुश रहे, तुम्हें समझे, तुम्हारा साथ दे, तुम्हारी गलतियां माफ करे, तो तुम्हारी तकलीफ पहचाने। लेकिन तुम खुद को भी नहीं पहचानते। अपेक्षा हर रिश्ते का जहर है। जहां अपेक्षा है वहां मोह है, जहां अपेक्षा नहीं है वहां प्रेम है। मोह का विज्ञान, ऊर्जा की गांठें। ओशो ऊर्जा को समझते हैं। मोह एक ऊर्जा गांठ है। तुम अपनी असंतुष्ट जीवन ऊर्जा किसी पर टिका देते हो। जैसे बाढ़ आने पर इंसान पेड़ पकड़ लेता है, इसी तरह अकेलेपन की बाढ़ में तुम स्त्री को पकड़ लेते हो। मोह उसी बाढ़ की पकड़ है। पर बाढ़ उतरने पर तुम्हें पता चलेगा पेड़ कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम विरल है। मोह सर्वव्याप्त दुनिया में 99% रिश्ते मोह से चलते हैं, केवल 1% प्रेम से। क्योंकि प्रेम मांगता है, वह स्वतंत्रता मांगता है, वह परिपक्वता मांगता है, वह दो स्वतंत्र प्राणियों की मित्रता है। मोह आसान है, प्रेम कठिन है। मोह अंधा है, प्रेम जागृत है। मोह शरीर से शुरू होता है, प्रेम आत्मा से। इसलिए स्त्री का मोह छोड़ो ताकि तुम स्त्री को पहली बार देख सको। मोह और काम एक नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मोह छोड़ना यानी ब्रह्मचारी बनना। ओशो कहते हैं नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब काम का दमन नहीं है। काम ऊर्जा है, मोह विकृति है। काम तो प्रकृति का नियम है, मोह मन की बीमारी है। काम में आनंद है, मोह में व्याकुलता है। काम को स्वीकारो, मोह को छोड़ो। काम फूल है, मोह कांटा। स्त्री को समझो, मोह छोड़ो।
स्त्री को समझना मतलब अस्तित्व को समझना। स्त्री का अस्तित्व प्रेममय है, तरल है, लयपूर्ण है, लेकिन तुम उसे अपने हिसाब से ढालना चाहते हो। यही मोह है। स्त्री को बदला नहीं जाता, स्त्री को समझा जाता है, स्त्री को सम्मान दिया जाता है, स्त्री को स्वतंत्र रहने दिया जाता है। तुम जितना उसे पकड़ते हो वह उतनी दूर जाती है, तुम जितना छोड़ते हो वह उतनी पास आती है। मोह के सात संकेत ओशो की शैली में, यदि ये हैं तो तुम मोह में हो। 1, तुम्हें उस स्त्री के बिना बेचैनी होती है। 2, तुम उसके निर्णयों पर नियंत्रण चाहते हो। 3, तुम्हें उसकी स्वतंत्रता खटकती है। 4, तुम उसे खोने से डरते हो। 5, तुम उसे बदलना चाहते हो। 6, तुम अपनी खुशी उसके ऊपर टिका देते हो। 7, तुम्हें लगता है कि वही तुम्हें पूरा करेगी। ये सारे मोह के संकेत हैं। मोह से मुक्ति का मार्ग ओशो की कुंजी 1, जागरूक बनो, अपने विचारों को पकड़ो। मोह अचेतनता में रहता है, जागरूकता में पिघल जाता है। 2, ध्यान में बैठो, ध्यान ही मोह की जड़ काटता है। ध्यान में ऊर्जा ऊपर उठती है, तृप्ति भीतर आती है। 3, स्त्री को उसके रूप में स्वीकारो, वह पूर्ण है, उसे बदलने की जरूरत नहीं। 4, प्रेम को सीखो, प्रेम सिखाता है, देना सम्मान, स्वतंत्रता, भरोसा। जब मोह गिरता है तो प्रेम पहली बार जन्म लेता है। मोह गिरने के बाद स्त्री अचानक बदल जाती है, क्योंकि अब तुम देख पा रहे हो, पहले तुम्हारी नजरों पर मोह की धुंध थी, अब वह हट गई। अब स्त्री फूल है, सुगंध है, चमत्कार है। अब तुम उसे पकड़ोगे नहीं, उसके साथ नाचोगे। स्त्री का मोह छोड़ो ताकि तुम्हारा प्रेम जन्म ले सके। स्त्री को मत छोड़ो, उस पर लगाया हुआ अपना मोह छोड़ो, तभी वह तुम्हारे जीवन में अस्तित्व का संगीत बन सकेगी। मोह वास्तविक स्त्री से नहीं होता, तुम्हारी कल्पना की स्त्री से होता है। तुम किसी स्त्री को देखते हो और तुरंत मन एक छवि बना लेता है। वह छवि अक्सर वास्तविक स्त्री से कोसों दूर होती है। तुम उसी कल्पना से प्रेम करते हो और उसी में बंध जाते हो। कल्पना टूटते ही मोह भी टूट जाता है और तब वास्तविक स्त्री दिखाई देती है। मोह कल्पना से पैदा होता है, प्रेम वास्तविकता से। मोह के 3 बंधन ओशो बताते हैं। मोह 3 चीजों से बना है। 1, शरीर का आकर्षण। शरीर सुंदर है लेकिन स्थायी नहीं, सुंदरता बदलती है तो मोह हिलता है। 2, भावनात्मक निर्भरता। मैं अकेला रह नहीं सकता, ये मोह का केंद्र है। 3, मन की सुरक्षा की। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें हमेशा समझे, सहेजे, पकड़े रखे, लेकिन अस्तित्व में कोई स्थायित्व नहीं। जहां अस्थायित्व है वहां पकड़ संभव नहीं। पकड़ने की कोशिश मोह बन जाती है। बहने दो, ये प्रेम बन जाता है। सत्री मोह का सामाजिक खेल समाज ने पुरुष को सिखाया है। एक स्त्री चुनो, उसे अपना बनाओ, उस पर अधिकार रखो। समाज ने स्त्री को सिखाया है, किसी पुरुष को पकड़ो, उस पर अधिकार रखो, उससे सुरक्षा पाओ। दोनों पक्ष मोह पैदा करते हैं, प्रेम नहीं। समाज ने मालिक और गुलाम तैयार किए हैं, प्रेमी नहीं। प्रेम विद्रोह है, मोह परंपरा है। जो प्रेम में जीता है वो भीड़ से बाहर जीता है। मोह से मुक्ति का पहला कदम अकेलेपन को अपनाओ। तुम स्त्री से बंधे नहीं हो, तुम अपने अकेलेपन के डर से बंधे हो। जो व्यक्ति अकेला रहने का आनंद ले सके वह कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता। ओशो का एक प्रसिद्ध वाक्य है, जो अकेला खुश है वह प्रेम करने के योग्य है, क्योंकि वह दे सकता है, वह मांगता नहीं।
प्रेम की परिपक्वता, परिपक्व प्रेम में तुम स्त्री को जगह देते हो। तुम कहते हो तुम अपनी हो, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें बांधने नहीं आया, मैं तुम्हें बनने देना चाहता हूं। परिपक्व प्रेम स्वतंत्रता है, अपरिपक्व प्रेम कब्जा है, अपरिपक्व प्रेम मोह है। स्त्री ऊर्जा का रहस्य। ओशो कहते हैं स्त्री ऊर्जा जल जैसी है, बहती है, रुकती नहीं। अगर तुम उसे रोकना चाहोगे वह ठहर कर सड़ जाएगी, अगर तुम उसे बहने दोगे वह जीवन देगी। स्त्री ऊर्जा को खुले आकाश की जरूरत है, जहां हवा है, जहां संगीत है, जहां है। मोह उस ऊर्जा को पिंजरे में डाल देता है, प्रेम उस ऊर्जा को पंख देता है। स्वतंत्रता के बिना प्रेम मृत है। अगर तुम स्त्री को यह नहीं दे सकते, उसकी स्वतंत्रता, उसका स्पेस, उसका समय, उसका विकास, उसका व्यक्तित्व, तो तुम प्रेम नहीं मोह कर रहे हो। प्रेम में दो लोग एक दूसरे को अपने अपने रास्ते पर बढ़ने देते हैं। प्रेम में बंधन नहीं होता, एक अनकही समझ होती। मोह इसलिए होता है क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम अधूरे हो, और जब मन अधूरा महसूस करता है तो वह किसी से पूरा होने की उम्मीद लगाता है, किसी स्त्री से, किसी संबंध से, किसी स्पर्श से। लेकिन यह भ्रम है, तुम पहले से पूर्ण हो। पूर्णता तुम्हारी प्रकृति है। स्त्री तुम्हें पूरा नहीं कर सकती, पुरुष तुम्हें पूरा जीरो नहीं कर सकता। वे केवल तुम्हारी पूर्णता का उत्सव बन सकते हैं। मोह अधूरेपन का नशा है, प्रेम पूर्णता का नृत्य है। व्यक्ति को नहीं, भावना को पकड़े बैठे हो। तुम स्त्री से नहीं बंधे, तुम एक खास भावना से बंधे हो जो वह तुम्हें देती है। स्त्री बदल जाए, वह भावना बदल जाती है, फिर मोह टूट जाता है। तुम सोचते हो वह बदल गई, लेकिन असल में तुम्हारा भावनात्मक नशा बदल गया। इसलिए मोह हमेशा टूटने के डर में होता है, और प्रेम, प्रेम में टूटने जैसा कुछ नहीं होता। वह बदलता है, विकसित होता है, गहराता है। मोह सुरक्षा है, प्रेम जोखिम। मोह कहता है मुझे सुरक्षित रखो, मुझे खोने मत देना, मुझे भरोसा दो, मुझे वादा दो। प्रेम कहता है कुछ भी स्थायी नहीं, मैं बह रहा हूं, तुम बहो। जहां बहना रुकता है वहां संबंध मरता है। मोह हमेशा भविष्य से डरता है, प्रेम वर्तमान में जीता है। मोह पूछता है कल क्या होगा, प्रेम कहता है बस अब भी जियो। स्त्री का मोह नहीं, स्त्री की ऊर्जा का नशा। तुम स्त्री से क्यों बनते हो? क्योंकि स्त्री की ऊर्जा बहुत आकर्षक है, नरम, कोमल, संगीत सी। ये ऊर्जा पुरुष के भीतर सूखेपन को भिगोती है। पुरुष बाहर दुनिया में संघर्ष करता है, वह कठोर हो जाता है, और स्त्री उसके भीतर मृदुता का द्वार खोलती है। पर मन इस ऊर्जा को अपनी संपत्ति बनाना चाहता है। वहीं से मोह शुरू होता है। ऊर्जा को पकड़ा नहीं जा सकता, वह रही तो बहती हुई ही रहेगी। जब पुरुष स्त्री में अपने घाव ढूंढता है, हर पुरुष के भीतर कुछ अधूरी कहानियां होती हैं। एकांत, बचपन की कमी, अनसुने भाव, दबी इच्छाएं। जब वह स्त्री से मिलता है, वह अपनी इन अधूरी कहानियों को उसके चेहरे पर चिपका देता है। फिर जब वह स्त्री उन कहानियों को पूरा नहीं कर पाती, उसे दोष देता है। यह मोह का भ्रम है। ऊर्जा को कहानी मत बनाओ, स्त्री को अपने घावों का उपचार मत बनाओ। वह इलाज नहीं है, वह जीवन है। मोह की सबसे खतरनाक गलती, अधिकार तुम कहते हो, वह मेरी है। यहीं से मोह दास्ता बन जाता है। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम रख लो,
जिसे तुम आदेश दो, जिसे तुम नियंत्रित करो। स्त्री आकाश है। तुम आकाश को कैसे पकड़ लोगे? जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो वह स्वतंत्र है, उसी दिन मोह की जंजीर टूट जाती है। स्त्री को समझो, तभी मोह से मुक्त होगे। स्त्री को समझने के लिए बुद्धि की नहीं, संवेदनशीलता की जरूरत है। स्त्री तर्क नहीं है, वह कविता है। स्त्री गणित नहीं है, वह संगीत है। स्त्री सीधी रेखा नहीं, वह वृत्त है। वह तुम्हारे पुरुष मस्तिष्क से नहीं चलेगी, वह अपने हृदय से चलती है। जब तक तुम स्त्री को पुरुष मापदंड से देखते हो तुम्हें वह अजीब लगेगी, लेकिन जैसे ही तुम उसकी कोमल लय को समझते हो मोह समाप्त हो जाता है और प्रेम पनपता है। मोह हमेशा भविष्य में होता है, प्रेम वर्तमान में। मोह भविष्य की कल्पनाएं जोड़ता है, प्रेम वर्तमान को गहराता है। मोह कहता है वह मेरे साथ ऐसा करेगी, हम ऐसे रहेंगे, हमारी जिंदगी ऐसी होगी, लेकिन यह सब कल्पना है। प्रेम कहता है जो अब भी है वही सुंदर है, जो पल में है वही सत्य है। भविष्य का बोझ मोह को भारी करता है, प्रेम को हल्का होना पसंद है। मोह का भय, खोने का डर, मोह हमेशा डर में जीता है। वह किसी और को न मिल जाए, वह मुझे छोड़ न दे, वह बदल न जाए। याद रखो, जितना तुम डरते हो उतना ही मोह बढ़ता है। प्रेम को खोने का डर नहीं होता, क्योंकि प्रेम बांधता नहीं, वह बहता है। मोह गमले का पौधा है, सीमित, छोटा, संकुचित। प्रेम जंगल का वृक्ष है, मुक्त, विशाल, आकाश छूता हुआ। स्त्री का सम्मान, मोह का अंत। एक पुरुष का आध्यात्मिक होना सबसे ज्यादा दिखाई देता है उसके स्त्री के प्रति व्यवहार में। अगर वह स्त्री का सम्मान करता है, उसे समझता है, उसे स्पेस देता है, उसे बढ़ने देता है, तो मोह के बादल छंटने लगते हैं। स्त्री का अपमान हमेशा मोह से जन्म लेता है, स्त्री का सम्मान हमेशा प्रेम से। ध्यान मोह की आग को शांत करता है। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जो मोह को प्रेम में बदल सकता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तुम्हारा मन शांत होता है, ऊर्जा ऊपर उठती है, तुम्हारी भावनाएं परिपक्व होती हैं। ध्यान तुम्हें अंदर से भर देता है, और जब तुम भीतर से भरे होते हो तो तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। मोह निर्भरता है, प्रेम स्वतंत्रता। जब प्रेम आता है मोह स्वयं चला जाता है। समझो, मोह को छोड़ना जबरदस्ती नहीं होता, वह ज्ञान का परिणाम है। जैसे ही तुम देख लेते हो कि पकड़ तुम्हें दुख दे रही है, तुम खुद छोड़ देते हो। मोह छोड़ने का मतलब स्त्री को छोड़ना नहीं है, स्त्री से आशाएं छोड़ना है, उससे अपना स्वामित्व छोड़ना है। और जब तुम छोड़ते हो प्रेम पहली बार जन्म लेता है। एक, स्त्री मोह नहीं है, वह सौंदर्य है। 2, उसे पकड़ने की कोशिश मोह है, छोड़ देना प्रेम। 3, अकेले होने की क्षमता प्रेम की शुरुआत है। 4, स्त्री स्वतंत्र है, वह वस्तु नहीं। 5, ध्यान मोह को जला देता है। 6, अपेक्षा मोह है, स्वीकृति प्रेम। 7, नियंत्रण मोह है, स्वतंत्रता प्रेम। 8, ऊर्जा को पकड़ो मत, उसे बहने दो। स्त्री तुम्हारी है ही नहीं, वह अस्तित्व की है, और जहां अस्तित्व है वहां प्रेम है, मोह नहीं। मोह वहां नहीं है जहां तुम सोचते हो, मोह वहां है जहां तुम अधूरे हो। स्त्री मोह का कारण स्त्री नहीं, तुम्हारी ही अपूर्णता है। तुम अकेले हो तो कोई आए, अच्छा लगता है। तुम भीतर रिक्त हो तो कोई भरे, अच्छा लगता है। तुम असुरक्षित हो तो कोई साथ दे, अच्छा लगता है। तुम खोए हुए हो तो कोई दिशा दे, अच्छा लगता है।
मोह दूसरे की सुंदरता से नहीं, बल्कि अपनी कमी से पैदा होता है। जिस दिन तुम अंदर पूर्ण हुए, उसी दिन मोह अपने आप गिर जाता है। मोह को तोड़ो मत। पहचानो, ओशो का रास्ता कभी तोड़ने का नहीं रहा। वो कहते हैं, जो तोड़ा जाता है वह लौटकर और ज्यादा बांधता है। इसलिए ओशो कहते हैं, मोह को दबाओ मत, समझो। जैसे अंधेरा समझने से खत्म हो जाता है, मोह भी सही समझ से समाप्त हो जाता है। समझ क्या कि स्त्री वस्तु नहीं है। स्त्री ऊर्जा है, शक्ति है, नारीत्व है, प्रकृति है। जब तक तुम उसे शरीर समझते हो, मोह। जब तुम उसे ऊर्जा समझने लगते हो, सम्मान। जब तुम उसे आत्मा समझने लगते हो, स्वाधीनता। मोह वास्तव में तुम्हारे स्व का दर्पण है। स्त्री वही दिखाती है जो तुम भीतर हो। अगर तुम में खालीपन है, वह भरण का माध्यम बनती है। अगर तुम में वासनाएं हैं, वह इच्छा का केंद्र बनती है। अगर तुम में प्रेम है, वह आनंद का स्रोत बनती है। अगर तुम ध्यान मग्न हो, वह चेतना का सहयोग बनती है। अगर तुम पूर्ण हो, वह ईश्वर की लीला बन जाती है। स्त्री किसी की समस्या नहीं, तुम्हारी अवस्था का दर्पण है। पुरुष स्त्री में क्यों खो जाता है? क्योंकि पुरुष की ऊर्जा सक्रिय है, स्त्री की ऊर्जा चुंबकीय। दोनों का आकर्षण स्वाभाविक है। लेकिन जिस पुरुष में अंदर कोई दिशा नहीं, वह स्त्री ऊर्जा में खो जाता है। जिसमें भीतर कोई मंदिर नहीं होता, वह बड़े आसानी से दूसरे मंदिर में भटक जाता है। यही कारण है कि पुरुष स्त्री में खो जाता है, क्योंकि वह खुद में नहीं है। मोह का पहला इलाज, अपने आप से संबंध जोड़ो। दूसरे से जुड़ने की जल्दी मत करो, पहले अपने भीतर उतरना सीखो। अगर तुम खुद में नहीं हो, तो तुम किसी से प्रेम भी नहीं कर सकते। तुम सिर्फ चिपकोगे, प्रेम करोगे नहीं। इसलिए पहला कदम, स्वयं के साथ बैठना, अकेले रहना, ध्यान करना, शरीर की ऊर्जा को देखना, भावनाओं को देखना, विचारों को देखना। जब तुम स्वयं में स्थिर होते हो, मोह कम होने लगता है। स्त्री को भाग्य मत समझो, ऊर्जा समझो। बहुत लोग सोचते हैं, अगर वह मिल जाए तो जीवन बन जाएगा, अगर वह छोड़ दे तो जीवन बिखर जाएगा। यह भ्रम है। स्त्री तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को समझने का एक अवसर है। वह तुम्हें यह दिखाती है कि तुम किस स्तर पर हो। अगर तुम बच्चे हो, मोह होगा। अगर तुम अधूरे हो, आसक्ति होगी। अगर तुम जागरूक हो, प्रेम होगा। अगर तुम पूर्ण हो, आनंद होगा। स्त्री के माध्यम से तुम अपने आप को पहचानते हो। 7, मोह तब तक रहता है जब तक तुम प्रेम को नहीं जानते। मोह प्रेम नहीं है, मोह प्रेम का नकली रूप है। मोह में तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें पूरा करे। तुम दूसरे से पकड़ कर रखते हो। तुम दूसरे पर अधिकार चाहते हो। तुम दूसरे की आजादी से डरते हो। प्रेम में तुम दूसरे को स्वतंत्र करते हो। तुम दूसरे की आत्मा का सम्मान करते हो। तुम दूसरे को बढ़ने देते हो। तुम दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। मोह में दर्द है, प्रेम में स्वतंत्रता है। मोह में भय है, प्रेम में साहस है। मोह में तुम्हारा अहंकार है, प्रेम में तुम्हारी आत्मा है। स्त्री एक दवा है, इसे रोग मत बनाओ। स्त्री दवा है अगर तुम जागे हुए हो, और जहर है अगर तुम सोए हुए हो। मतलब स्त्री की उपस्थिति तुम्हें संभाल सकती है, तुम्हें प्रेरित कर सकती है, तुम्हें रचनात्मक बना सकती है, तुम्हें करुणा सिखा सकती है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर वासना, असुरक्षा और डर है, तो वही ऊर्जा तुम्हें बांध भी सकती है। इसलिए ओशो कहते हैं, मोह नहीं छोड़ो, मोह को पार करो। मोह से मुक्ति का मार्ग, ओशो ध्यान पद्धति।
यह हिस्सा, ये विस्तृत 2 घंटे का और गहरा है। एक स्त्री ऊर्जा को शरीर के रूप में नहीं, प्रवाह के रूप में देखना। ऊर्जा को महसूस करो, शरीर को नहीं। देखो कि नारीत्व कैसा एक नर्म शांत प्रवाह है। 2, मोह के उठते ही गहरी सांसें लेना। जहां मोह उठा वहीं चेतना लाओ। 3, वासना को दमन नहीं, निरीक्षण देना। इच्छा उठे तो उसे दबाओ मत, जाओ और देखो ये कहां से उठी, शरीर के किस हिस्से से, कैसा कंपन है, कहां फैलता है। जितना देखोगे इच्छा उतनी पिघलेगी। 4 दिन में 10 मिनट मौन बैठने की क्रिया। बस बैठो, कुछ मत करो। यह अभ्यास मोह को गहराई में खत्म करता है। जब मोह खत्म होता है, स्त्री पहली बार दिखती है। मोह हटता है तो स्त्री का असली सौंदर्य पहली बार दिखाई देता है। वह सौंदर्य जो शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। मोह में तुम स्त्री को नहीं देखते, सिर्फ उसकी छवि देखते हो। जब मोह जाता है, तुम उसे एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में देखते हो, उसे सम्मान देते हो, उसके नारीत्व को सराहते हो, उसके माध्यम से ईश्वर को देखने लगते हो, प्रेम की ऊंचाई पर पहुंचते हो। और तब स्त्री का मोह स्वतः गायब हो जाता है। मोह का अंत, प्रेम की शुरुआत। स्त्री को मत छोड़ो, अपने अंधेपन को छोड़ो। तब स्त्री का मोह नहीं रहेगा, स्त्री का आदर होगा। मोह छोड़ने से कोई महान नहीं बनता, चेतना जगाने से महानता आती है। मोह संसार में नहीं, तुम्हारे मन में है। इसलिए संसार बदलो मत, मन को पहचानो। जैसे ही तुम किसी स्त्री को देखते हो, तुम्हारा अधूरापन सक्रिय होता है, तुम्हारी इच्छाएं जागती हैं, तुम्हारा अहंकार अपना प्रतिबिंब खोजता है, तुम्हारी ऊर्जा दिशा खोजती है। यही भीतर की हलचल मोह बन जाती है। स्त्री कोई जादू नहीं करती, तुम्हारी भीतरी छुपी बेचैनी ही उसे पकड़ लेती है। मोह हमेशा वहीं पैदा होता है जहां तुम खाली होते हो। तुम जीवन में जितने खाली हो, उतने ही मोहग्रस्त हो। अगर तुम चेतन हो, स्त्री तुम्हें आकर्षित नहीं करती, उसका सौंदर्य तुम्हें जगाता है। अगर तुम अवचेतन हो, स्त्री तुम्हें खींचती है और तुम स्वयं को खो देते हो। जहां चेतना आती है, वहां मोह पिघलता है। स्त्री तुम्हें बांधती नहीं, तुम खुद बंधते हो। बांधने वाला कोई नहीं होता, बंधने वाला मन है। मन हमेशा सुरक्षा खोजता है। स्त्री की कोमलता, उसका स्नेह, उसका आकर्षण मन को सुरक्षा जैसा लगता है। इसलिए पुरुष तुरंत चिपक जाता है। पुरुष को डर लगता है अकेले रहने से, और स्त्री एक भावनात्मक घर जैसी लगती है। पर यह घर बाहर है, भीतर नहीं। और जो व्यक्ति बाहर घर बनाता है, वह हमेशा डर में रहता है। मोह का दूसरा स्तर, अधिकार की इच्छा। जब मोह गहरा होता है तो वह प्रेम से भी नहीं गुजरता, वह सीधे अधिकार बन जाता है। वह मेरी है, वह सिर्फ मुझे देखे, वह मुझे छोड़कर किसी से बात ना करे। यह प्रेम नहीं, यह संघर्ष है, यह अहंकार का खेल है। अधिकार हमेशा भय से पैदा होता है। प्रेम में कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि प्रेम निडर होता है। जिस प्रेम में डर है, वह प्रेम नहीं, मोह है। मोह का तीसरा स्तर, वासना, यह सबसे सतही स्तर है। वासना कोई प्रेम नहीं, यह शरीर की ऊर्जा का ज्ञान है। वासना में शरीर चलता है, मन उत्तेजित होता है, आंखें धुंधली हो जाती हैं, निर्णायक हो जाते हैं, और तुम सोचते हो कि यह प्रेम है। वासना इतनी कच्ची ऊर्जा है कि अवचेतन पुरुष उसी को प्रेम समझ लेता है। मोह का चौथा स्तर, भावनात्मक भूख। बहुत पुरुष इसलिए मोह में फंसते हैं क्योंकि वे भीतर भावनात्मक रूप से भूखे होते हैं।
बचपन में प्रेम नहीं मिला, पिता से दूरी, माँ का स्नेह कम, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई दिल को छूने वाला नहीं। ऐसा पुरुष स्त्री में माँ खोजता है। वह स्त्री के प्रेम में नहीं, स्त्री की माँ जैसी ऊर्जा में मोहग्रस्त होता है। इसलिए पुरुष कहते हैं उसके बिना जी नहीं सकता, वह चली गई तो मैं खत्म हूं। यह प्रेम नहीं, यह भावनात्मक निर्भरता है। निर्भरता हमेशा दुख देगी। मोह का पांचवां स्तर, कल्पना की दुनिया। स्त्री एक मोह में नहीं फंसाती, तुम्हारी कल्पना फंसाती है। तुमने स्त्री को अपनी कल्पना का मॉडल बना लिया है। वह सबसे सुंदर है, वह सबसे खास है, वह मुझे खुश कर देगी, वह मेरी जिंदगी बदल देगी। ये सब कल्पनाएं हैं, स्त्री नहीं। जब तुम कल्पना को पकड़ते हो तुम बंद हो जाते हो। जब तुम वास्तविकता देखते हो मोह अपने आप टूट जाता है। मोह सिर्फ एक दिशा जानता है। पकड़ना, यदि तुम मोह में हो, तुम पकड़ते हो, चिपकते हो, दावा करते हो, मांग करते हो, अपेक्षाएं रखते हो, शिकायतें करते हो, और ये सब वही मन करता है जो डरता है अकेले होने से। मोह हमेशा चिपकता है, प्रेम हमेशा मुक्त करता है। मोह से मुक्ति कैसे? ओशो का मार्ग, 2 घंटे का मुख्य भाग। पहला चरण, मोह उठते ही उसे महसूस करो, मत भागो। जब मोह उठे तो भागो मत। देखो, ध्यान से देखो, ये किस जगह उठता है? हृदय में, नाभि में, पेट में, सिर में? जहां मोह उठे वहीं ध्यान ले जाओ। मोह वहीं खत्म होता है जहां वह जन्मता है। दूसरा चरण, स्त्री को शरीर नहीं, ऊर्जा देखना सीखो। स्त्री शरीर में नहीं बसती, ऊर्जा में बसती है। उसकी चाल को ऊर्जा के रूप में देखो, उसकी आंखों को ऊर्जा के रूप में देखो, उसकी आवाज को ऊर्जा के रूप में देखो। जब तुम स्त्री को ऊर्जा के रूप में देखते हो तुम्हारे भीतर जागरूकता आती है, वासना पिघलती है, मोह कम होता है। तीसरा चरण, स्वयं को संपूर्ण बनाओ। जिस दिन तुम अपने आप में संपूर्ण हुए उसी दिन मोह से मुक्ति हो जाएगी। कैसे संपूर्ण हो? सुबह 20 मिनट ध्यान, दिन में 10 मिनट मौन, रात को 10 मिनट शरीर निरीक्षण, अपने अकेलेपन से दोस्ती, अपने भीतर के खालीपन को स्वीकारना, अपनी भावनाओं को देखना, अपने जीवन को दिशा देना। अगर तुम भीतर समृद्ध हो तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। चौथा चरण, प्रेम को समझो। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता, सम्मान, दूरी का सम्मान, निकटता का आनंद, बिना चिपके जीना। प्रेम में दूरी भी सुंदर है, निकटता भी सुंदर है। मोह में दूरी पीड़ा है, निकटता बोझ है। पांचवा चरण, अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ो। ओशो की कुंडलिनी तकनीक आकर्षण को रूपांतरित करती है। ऊर्जा को नाभ से उठाकर हृदय तक लाना सीखो। ऊर्जा जितनी ऊपर जाएगी वासना उतनी कम, मोह उतना कमजोर, प्रेम उतना गहरा। स्त्री मोह नहीं, अवसर है। स्त्री को शत्रु मत बनाओ, वह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी सीढ़ी है। उसके माध्यम से तुम अपनी चेतना जान सकते हो। स्त्री जीवन का एक दर्पण है, वह तुम्हें दिखाती है कि तुम कहां हो, कितने जागे हो, कितने सोए हो। मोह तभी तक है जब तक तुम सोए हो। जैसे ही तुम जागते हो स्त्री बंधन नहीं रहती, स्त्री सुंदरता बन जाती है। स्त्री मोह नहीं रहती, स्त्री अस्तित्व का उत्सव बन जाती है। पुरुष हमेशा खोजता रहता है, कभी धन, कभी शक्ति, कभी स्त्री, क्योंकि पुरुष भीतर बेचैन है। स्त्री का मोह कोई अलग चीज नहीं, वही बेचैनी है जो रूप बदलकर प्रकट हो जाती है। पुरुष नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, इसलिए वह अपने भीतर भटकता है, फिर बाहर जाकर स्त्री में
पूर्णता खोजने लगता है। स्त्री मोह की वजह नहीं है, स्त्री सिर्फ एक दर्पण है। 2, स्त्री ऊर्जा प्रकृति है, पुरुष ऊर्जा दिशा। जब पुरुष दिशाहीन होता है तो वह स्त्री की ओर खींचता है। जब पुरुष जागा हुआ होता है तो वह स्त्री की ओर खींचता नहीं, वह स्त्री की ऊर्जा को समझता है। दोनों के बीच अंतर अवचेतन पुरुष स्त्री में खो जाता है। जागृत पुरुष स्त्री का सम्मान करता है। पूर्ण पुरुष स्त्री को ऊर्जा के रूप में देखता है। हमेशा याद रखना, स्त्री मोह नहीं, एक ऊर्जा है। तुम्हारी जागरूकता तय करती है कि वह ऊर्जा तुम्हें उठाएगी या गिराएगी। 3, मोह हमेशा अपूर्णता ढूंढता है, प्रेम हमेशा पूर्णता देता है। मोह तब तक रहेगा जब तक तुम कहोगे वह मुझे पूरा कर देगी, वह मेरी खुशियां बना देगी, वह मेरे जीवन का अर्थ है। यह अपूर्णता की भाषा है, और जो व्यक्ति भीतर से खाली हो वह बाहर किसी को भी पकड़ लेता है। जो खाली है वही चिपकता है, जो भीतर भरा है वही प्रेम करता है। तभी तुम मोह से पार जाओगे। 1, शरीर आकर्षक, मोहक, प्रकृति 2, भावना कोमल, गहरी, प्रेमपूर्ण 3, ऊर्जा शक्तिशाली, उत्थानकारी, जागृत। तुम स्त्री को किस रूप में देख रहे हो यह तय करता है कि तुम मोह में फंसोगे या मुक्त होगे। यदि तुम सिर्फ शरीर देखते हो, वासना। यदि तुम सिर्फ भाव देखते हो, आसक्ति। यदि तुम ऊर्जा देखते हो, प्रेम। यदि तुम चेतना देखते हो, मुक्ति। याद रखना, स्त्री वैसी ही दिखती है जैसी तुम्हारी आंखें हैं। 5, मोह का असली दर्द, तुम खुद को खो देते हो। मोह की सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि तुम स्त्री के पीछे भागते हो, सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम अपने आप से कट जाते हो। मोह में तुम स्वयं को भूल जाते हो, तुम अपने लक्ष्य खो देते हो, तुम अपनी दिशा भूल जाते हो, तुम अपने भीतर को अनदेखा कर देते हो, तुम अंदर से खाली हो जाते हो और बाहर किसी को पकड़ लेते हो। जो खुद से कट गया वह दुनिया से चिपक जाता है। जिसके पीछे अग्नि है, ओशो के अनुसार मोह धुआं है। धुएं को पकड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा, अग्नि को पहचानोगे सब बदल जाएगा। अग्नि क्या है? तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा अधूरापन। अगर तुम धुएं यानी स्त्री को पकड़ने का प्रयास करोगे तुम भटक जाओगे। अगर तुम अग्नि यानी अपनी ऊर्जा को पहचानोगे तुम जाग जाओगे। और हर आयाम में तुम्हारे लिए एक सीख। पहला, शारीरिक आकर्षण, यह सबसे सतही परत है, तुरंत आता है तुरंत चला जाता है। सीख, इसे पकड़ो मत, बस गुजरने दो। दूसरा, भावनात्मक आकांक्षा, यह थोड़ा गहरा है। इसमें पुरुष स्त्री से भावनात्मक सहारा चाहता है। सीख, भावनाओं को समझो, उन्हें पकड़ो मत। आध्यात्मिक आकांक्षा यह तब होता है जब पुरुष जीवन में दिशा खो देता है। उसे लगता है कि स्त्री उसे दिशा दे देगी। सीख, दिशा स्त्री से नहीं मिलती, तुम्हारी चेतना से मिलती है। ओशो का मुख्य संदेश, स्त्री का मोह मत छोड़ो, अज्ञान छोड़ो। ओशो कभी त्याग का मार्ग नहीं देते। वे कहते हैं त्याग से कुछ नहीं मिलता, समझ से सब मिल जाता है। त्याग करने वाले लोग कठोर हो जाते हैं, समझने वाले लोग मुक्त हो जाते हैं। स्त्री को त्याग दोगे तुम्हारा मन और पागल होगा। स्त्री को समझोगे मोह खुद टूट जाएगा। आंखें बंद करो, स्त्री की छवि को आने दो, छवि को रोकना मत, उसे आने दो, पूरी तीव्रता से आने दो। यह दमन की दीवार को तोड़ता है। अब उस छवि को ऊर्जा के रूप में देखो, उसके रूप को भूलो, केवल कंपनों को महसूस करो।
तुम्हें महसूस होगा कि वह कंपी है, वह ऊष्मा है, वह तरलता है, वह प्रवाह है। अब तुम मोह से बाहर आ रहे हो। उस ऊर्जा को नाभि से हृदय की ओर उठाओ। जितनी ऊपर ऊर्जा उठेगी उतनी नीचे वासना गिरेगी। ऊर्जा उठते ही मोह टूट जाएगा। स्त्री को आकाश की तरह देखो, सीमा मत दो। सीमा दोगे बंधन पैदा होगा। उसकी स्वतंत्रता की अनुभूति करो, यह प्रेम की ओर ले जाएगा। अपने खालीपन को भरना शुरू करो। कैसे? अकेले समय बिताओ, ध्यान करो, जीवन को लक्ष्य दो। अपने शरीर को सुनो, अपनी भावनाओं को समझो, अपने कर्मों को जागरूक करो। जब तुम भीतर पूर्ण हो जाओगे, मोह का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। स्त्री क्या है? स्त्री मोह नहीं है, स्त्री रहस्य है। जिसे तुम मोह समझते हो वह तुम्हारी अज्ञानता है। जिसे तुम स्त्री समझते हो वह तुम्हारी कल्पना है। जिसे तुम समझना शुरू करते हो वह चेतना है। मोह तब तक है जब तक तुम स्त्री को वस्तु समझते हो। जैसे ही तुम उसे ऊर्जा समझते हो वह मुक्ति का मार्ग बन जाती है। स्त्री बाहरी नहीं, भीतरी घटना है। स्त्री बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर रहती है। उसे समझो, तब मोह ढह जाएगा और प्रेम जन्म लेगा। पुरुष की यात्रा स्त्री के मोह से नहीं, स्त्री के ऊर्जा स्वरूप से पार होकर ही पूरी होती है। मोह वहीं होता है जहां भीतर खालीपन हो, और जहां प्रेम हो वहां पकड़ नहीं, बहाव होता है। देखो, जो आदमी स्त्री के पीछे भाग रहा है असल में वह स्त्री के पीछे नहीं, वह अपने भीतर के खालीपन से भाग रहा है। स्त्री उसे आकर्षित करती है क्योंकि वह उसे पल भर के लिए यह भूलने देती है कि वह भीतर से अधूरा है। लेकिन ओशो पूछते हैं, यह अधूरापन किस चीज का है? क्या स्त्री नहीं मिली इसीलिए अधूरापन है? नहीं, अधूरापन इसलिए है क्योंकि आदमी ने कभी अपने भीतर प्रवेश ही नहीं किया। दूसरे को पकड़कर कोई पूर्ण नहीं होता, दूसरे को खोकर कोई टूटता नहीं। टूटता तो वह है जो पहले से टूटा हुआ था। ओशो का सार यही है। स्त्री को मत छोड़ो, अपने मोह को छोड़ो। स्त्री से मत भागो, अपनी अज्ञानता से भागना बंद करो। जब आदमी अपने भीतर प्रेम खोज लेता है तो फिर स्त्री वस्तु नहीं रहती,